প্রিয় পরম মম। ওম ওম ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র মরুতস্তপন্তি তপস্তবৈর্বেদৈ সংগপাদৌ উপনিষদৈ গায়ন্তি যম সমোদা জ্ঞানমস্তিত তদ্গতেন পশ্যন্তি যম যুগেন যশান্তনো বিদুষরশ্রবণা দেবায় তস্मै নমঃ। অর্থাৎ ब्रह्मा वरुण इंद्र आदि जिनका स्तुति करते हैं, क्रम अंग पदक्रम इत्यादि मुनिगण जो उपनिषद स्तुति द्वारा जिनका स्तुति करते हैं, जो मुनिगण ध्यान में अवस्थित होके जिनका ध्यान करते हैं, देवता एवं नाथ जिनका महिमा नहीं जानते हैं, সেই परम पुरुष के मैं प्रणाम करता हूँ। ये परम पुरुष अपना अंतरंग शक्ति लेके जुग जुग में मनुष्य का रूप लेके ये धराधाम में आते हैं। हम लोग को बस में बढ़ने का रास्ता दिखाने के लिए हम लोग षट्क जन्म एवं अंतर बाहिर में राज राजेश्वर कमापिक सुखी होने के लिए ये परम पुरुष धराधाम में मनुष्य रूप लेके आते हैं बार बार। इस बार हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। हम लोग जन्म जन्मांतर के कर्मफल के लिए সেই परम पुरुष के परम पुरुष श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूपे धरती धाम में अवतीर्ण हुए। हम लोग धन्य, हम लोग सभी महात्मा काय को श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आप लोग सबको पता है। जो आलोचना प्रसंगे ये बार बार कहते हैं, जो जरा महत्वगण जो अमर महिमा जो कीर्तन ये संस्कृत में कहते हैं, जो बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानवान मंग प्रबोधम वासुदेव सर्वमिति सोमात्मा सुदुर्लभ। ये महत्व जो तत्व तो जान के जरा मेरा जो भजन करते हैं, ये डेली शक्ति करके महत्व है। इसी के लिए हम लोग सभी बहुत पुण्यवान है, सब महत्व है। लेकिन हम लोग श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के गुरु रूप में पाया है, हम लोग धन्य है। लेकिन पाने से क्या होगा? हम लोग पाया, उनका मतलब है उनका प्राप्ति हुआ, जो परम पिता को प्राप्ति हुआ। लेकिन प्राप्ति होने से कुछ नहीं होगा। प्राप्ति उनका आप्त, हम लोग को उनको आप्त करना पड़ेगा। आप्त मीन्स अपन करके लेना पड़ेगा। इसी के लिए श्री ठाकुर जी ने एक वाणी में कहा है, भगवान यदि তোকে বাসেন ভালো স্বার্থ তাতে কি, তুই না যদি বাসিস ভালো সবই যে বর্ষে डाला घी। असल बात ये है, जो भगवान हम लोग को कितना भी प्यार करे, कितना भी ये करे, लेकिन उसी के कोई
उसी में कोई स्वार्थ नहीं है, यही स्वार्थ है जो हम लोग उनको कितना प्यार करते हैं। वे लोग नर रूप में क्यों आते हैं? क्या को नर रूप में आते हैं? ये वैष्णव शास्त्र में है, कृष्णेर जथेक लीला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहारे स्वरूप उपवेशे पेनुकर नवकिशोर नटवर नर रूपे है अनुरूप। अभी बात यह है कृष्ण क्या है, कृष्ण कौन है? कृष्ण ये है जो अपना प्रीति आकर्षण से सबको आकर्षण करते हैं, ये कृष्ण, ये श्री कृष्ण। श्री मीन्स सेवा, जो सेवा निवृत्ति लेके जो सबको आकर्षण करते हैं, यही श्री कृष्ण, यही भगवान। हम लोग श्री ठाकुर जी के जीवन में देखिए, पर्यालोचना करें तो देखिए उसी टाइम में अभी भी देखिए हजार हजार लोग अपना सब इंजीनियर कहिए, वकील कहिए, मुख्तार कहिए, जो कुछ कहिए, अर्थार्थी जिज्ञासु सब छोड़ के श्री परम दयाल श्री ठाकुर जी के पदतले समवेत हुआ था। ठाकुर जी प्रीति आकर्षण से सबसे यही किया है, यही भगवान का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी गोपों में से गोप का मतलब ये है जो गोपो वेशधारी अर्थात लोको पालनकारी। हम लोग ये देखते हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी के जीवन में, आपका अपना आश्रम से लेके आपका देवघर आश्रम तो देखिए कितना हजार हजार लोगों का जो वासस्थान का संस्थान किए हैं, कर्मों का संस्थान दिए हैं, अन्न का संस्थान दिए हैं। ये लोक पालनकारी वेणु ज्ञान माने वास्तव ज्ञान चाक्षुष वेदना, कारण को ये परम दयाल हम लोग सभी जानते हैं, हमेशा आपको चाक्षुष वास्तव ज्ञान का बात करते हैं। नवकिशोर माने परम दया, नवकिशोर चिर नवीन, ये जितना भी बयस होता है, जितना भी वार्धक्य होता है, फिर भी ये स्थविर नहीं होता है। और नटवर नर्तना ही तार स्वभाव, सबको नर्तन कराना ही उनका स्वभाव है। हम लोग ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी में एकदम स्पष्ट रूप में हम लोग ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये नर रूप लेके मानव देह लेके ये आता है, लेकिन ये मानव देह में जो मनुष्य का तनु में ये जो परम दिव्य भक्त ही ओनली उनका पहचान पाते हैं, उनका स्वरूप पहचान पाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में है, भक्तमां अभिजानाति जवान चष्मापि तत्ततो ततो मां तत्ततो गता विशति तदनन्तरम। ओनली भक्ति द्वारा ये स्वरूप, उनका स्वरूप पहचान पाते हैं। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो अपना सत्यानुसरण ग्रंथ में यही बताया कि हीरो, मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ, बाद में हिंदी में मैं ये करूंगा। হিরো যেমন কয়লা ইত্যাদি আবর্জনার মধ্যে থাকে, উত্তম রূপে পরিষ্কার না করলে তার জ্যোতি বেরোয় না, তিনিই তো সংসার সাধারণ জীবের মতো থাকেন, শুধু প্রেমের প্রজ্ঞালনে তার জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। আমরা যদি শ্রী ঠাকুর অনুকূল चंद्र जी के जीवन पर्यालोचना करे तब देख पाते हैं, वहां पर जब हिमायतपुर में थे, हिमायतपुर में ओनली मुस्लिम लोग जैसा आपका अनंत महाराज, किशोरी मोहन, सतीश चंद्र, दुर्गानाथ सन्नाल प्रमुख, उनका जो स्वरूप पहचान भक्ति द्वारा उनका स्वरूप पहचान पाया, लेकिन दूसरे लोग उनका स्वरूप जो है ना परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का स्वरूप पहचान नहीं पाया। वे लोग ये लोग कहते थे ये तो शिवचंद्र चक्रवर्ती का बेटा है। इसीलिए मेनली चाहिए भक्ति। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने
देखो सत्ता ही उस परम पिता का अंश है। ये परम पिता श्री ठाकुर चाहते थे ये हमारा सबका सत्ता कैसे सुस्थ स्वस्थ एवं उन्नति परायण है। इसी के लिए ठाकुर जी का हमेशा जो आजीवन उसके लिए प्रयास किए थे। ठाकुर जी कहते हैं जो सत्ता का शाश्वत चाहिदा, दैट इज सत्ता का मेन लक्ष्य ये बचना और बढ़ना। जो बचने बढ़ने के लिए जो सत्ता का चाहे बचने बढ़ने के लिए जो क्या करना पड़ेगा, ये परम दया श्री ठाकुर सूत्रधारे ये बताया যে সত্তা সচ্চিদানন্দ সতত অসৎ বিরোধী সত্তার পরিপূর্ষক যে তাই ধর্ম, এই ধর্ম মূর্ত হয় আদর্শে। আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ, অনুরাগ আনে বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি, ধৃতি আনে সহানুভূতি, সহানুভূতি আনে সংহতি, সংহতি আনে শক্তি, এন্ড শক্তি আনে সংহতি আনে শক্তি, ধৃতি আনে প্রণিধান, एंड प्रणिधान होते समाधि, एंड समाधि से कैवल्य। अर्थात हम लोग का तो अल्टीमेट गोल, अर्थात हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य दैट इज द कैवल्य व ईश्वर प्राप्ति। ये कैवल्य क्या है? जो हमारा अंतर एवं बाहिर में ओनली इष्ट जुड़ के और कोई किसी का चाहिए नहीं है, ओनली इष्ट ही है। हम लोग का चाहिए जो इष्ट हमारा जो अंतर जगत में आपका शूलो आना माने कंप्लीट स्थान ये करके जुड़ के बैठे हमारा अंतर में शूलो आना। लेकिन हमें प्रश्न ये आता है, अभी देखिए हम लोग वस्तुतांत्रिक युग में हम लोग घर करते हैं, छेले पेले घर संसार करते हैं, छेले पेले है, उसी में हम लोग का सब कुछ आपका मेनली शुरू आना जो ना उसी में आपका व्यापृत है, उसी में हमारे इष्ट का स्थान कहाँ है। परमपिता कहते हैं, श्री दयाल कहते हैं जो परम दयाल यही चाहते हैं जो हम लोग संसार छेले में ये सब लेके हम लोग संसार में रहे, हम लोग सुख शांति में रहे, यही परमपिता चाहते हैं। लेकिन परमपिता कहते हैं, श्री ठाकुर कहते हैं जो हम लोग के यदि ये जो परमपिता का अपेक्षा ये में हमारा संसार छेले पे मुक्त होता है, तो हमारा ये जो संसार चलाना जो है ना ये मुश्किल पड़ जाता है। हम लोग सही ढंग से हमारा बुद्धि विवेक ये ठीक नहीं रहता है, हम लोग ठीक ढंग से ये कर नहीं पाता है। परम श्री ठाकुर कहते हैं ये छेले मेरे व संसार ये सभी रहेगा, लेकिन सभी रहेगा इष्ट के लिए, सभी रहेगा इष्ट के लिए। और यही भाव जब हमारा मन में आएगा तो हमरा ये जो है ना क्या कहते हैं आपका अर्थ काम मुक्त सभी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यही भाव जो है ना हमारा संस्कार में हमारे कल्चर में अंगीभूत करना ये चाहिए, यही चाहिए। अभी जो है ना ठाकुर जी कहते हैं जो हम लोग का जन्म हुआ है, जो युगावेश का टान और सत्य का नाम लेके हमारा जन्म होता है। हम लोग जिनके ऊपर हमारा ये टान व हमारा ये आँच ये करेंगे, हमारा स्वभाव हमारा भी चरित्र सब ऐसा भी होना होगा। हम लोग यदि आदर्श व इष्ट को प्रति केंद्रित हो के
हमारे तान ये रहेगा तो हमारा और तो काम मुक्को, उसी के लिए कोई किसी का ये नहीं है। ठाकुर जी एक ही चीज बार बार कहते हैं, जो हम लोग जो ठाकुर जी जो पंचनिधि का ये किए है जी, झजन इष्ट विधि शास्त्र सदाचार, ये एकमात्र कारण है, ये सबका एकमात्र लक्ष्य व उद्देश्य है इष्ट को साथ युक्त होना है, इष्ट को साथ युक्त होना है। इसी के लिए देखते हैं हम लोग जो है ना श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग यदि पर्यालोचना करें, जो पहले से लास्ट तक हम लोग यही देखते हैं, जो हम लोग यही देख पाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण यही बार बार कहा, जो इष्टमय होने के लिए, इष्टों को साथ युक्त होने के लिए यही कहते हैं, बार बार यही कहते हैं, परम दयाल श्री ठाकुर यही कहते हैं, जो इष्ट को साथ युक्त होने के लिए। इसी के लिए गीता में ये है, तेषां शतोत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं ताम जनो माम उपजान्ति ते तेषां एव अनुकंपार्थम अहमुज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन इत्युक्तः। अर्थात ये भक्ति युक्त है, जो मेरा जो भजना करता है वो उनको हम ये भक्ति, ये मैं बुद्धि जो प्रदान करता हूँ, मैं भक्ति जो अर्थात मैं भक्ति जो प्रदान करता हूँ, जो जिसके द्वारा वे मेरे पास पहुँच सकते हैं। देशं एवं अनुकंपार्थम अहमुज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन वश्यता। ऐसे हम लोग उसको भजना करें, ऐसे ही करें तो ये जो परम पिता का इष्ट जो है ना हमारे अंतर में अवस्थान करते हैं, जिसके लिए जो हम लोग को जो है ना हमारा ये में जो अज्ञानता मुक्का माफिक जो अंधकार जो है ना ये विनाश करता है। ये कैसे करता है? परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो अज्ञानता कैसे ये विनाश करता है, कैसे ये नाश करता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कहा, जे सत्ता सच्चिदानंद, सत्ता सच्चिदानंद का मूर्त विग्रह, लेकिन हम लोग जब जड़ जगत में आते हैं, जड़ जगत का बंधन में जो जड़ जगत द्वारा हम लोग जब बंधन में पड़ जाते हैं, तो हम लोग जो अज्ञानता का आच्छादन में हम लोग आवृत होके, जो हमारा जो अपना जो स्वरूप, अपना का स्वरूप में सत्ता सच्चिदानंद ये हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। उसके इसीलिए हमारा जो सुप्त व लुप्त स्वभाव को आपका जगाने के लिए, सुप्त स्वभाव को जगाने के लिए चाहिए एक जीवंत मूर्त, एक आदर्श को साथ युक्त होने के लिए, आदर्श को साथ युक्त होने के लिए, इसी के लिए परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कहता है, जो आदर्श को क्यों युक्त होना है, ऐसे जैसा लता जेमन वृक्ष धरे बेड़े उठे पाके पाके, लोकगुली जे तेमनी तोरई पेस्ट धरे भेड़े उठे। আমরা চাই, देखिए जीवन में कोई किसी चैन में चाहिए वन सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट वी कैन नॉट स्टे। इसीलिए परम दयाल श्री ठाकुर सत्यानुसरण ग्रंथ में ये बताया, तुम लतार स्वभाव अवलंबन करो, आदर्श रूप भिक्षु के जड़िए धरो, सिद्ध काम होवे। कारण कोई सपोर्ट नहीं होने से हम लोग स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो हम लोग भार नहीं पाते हैं। इसी के लिए श्री ठाकुर जी ने कहा, जो एक पृष्ठवान आदर्श को पकड़ के धर के हम लोग जीवन में बढ़ सकते हैं, हम लोग इवोल्यूट हो सकते हैं। इसी के लिए चाहिए आदर्श। अभी प्रॉब्लम क्या है, जो आदर्श ये कहने के लिए बहुत इजी है, जो उनका साथ युक्त होना, इट इज नॉट इजी थिंग। हम लोग जो जाजन में हमेशा ही कहते हैं, उनको साथ युक्त
चंड, ये हमारा सामने एकदम सिंपल भाव से सब कुछ हमारा हाथ में दिया है। दैट इज द फर्स्ट एंड दैट इज द जजन जाजन इष्टवृत्ति। जजन जाजन इष्टवृत्ति का पहले फर्स्ट चीज इज इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति इष्टवृत्ति का मतलब क्या है? परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा इष्टवृत्ति का मतलब ये है। इष्टवृत्ति का मतलब है इष्ट ईश्वर मंगल, उनका प्रति टान मीन्स उसका प्रति आज, उनका प्रति संवेद। से संवेद पर टान कैसा आएगा? देखिए, एज पर द मनोवैज्ञानिक फैक्ट, जो तत्व यही है, जो हमारा जिनका प्रति हमारा सूचना बोलना करना जितना हम लोग करते हैं जिनके लिए, उनके प्रति हमारा इतना ही हमारा टान होता है। और उसी से आपका सूचना बोलना से जितना होता है, उसी से करने से आपका ज्यादा ही होता है। करने से ज्यादा होता है। करना मीन्स दैट इज द इष्टवृत्ति। जो इष्टवृत्ति, देखिए हम लोग जो संवेद के साथ यदि हम लोग उनके लिए करें, परम पिता के लिए करें, तो परम पिता हमारा मन में, हमारा मस्तिष्क कोश में, हमारा स्थायुमंडल में उनका इतना स्थान ऑक्युपाई करता है। इसीलिए ऐसे जितने भी हमारा जो मन में, मस्तिष्क कोश में, स्नायुमंडल में जितना भी स्थान जैसे ऐसे स्थान कर लेता है, तब हम लोग क्या करता है, उनको हम लोग इतना आपन सोचना चालू करता है, हम लोग को इतना प्यार करना चालू करता है, हम लोग ये करता है, यही है। एंड ये भाव जो हमारा मन में आता है, तो उनका चरित्र में जो गुण जो है, यही सब गुण हमारा स्वभाव में आ जाता है स्लोली। यही इष्टवृत्ति का यही है एकमात्र, यही सबसे लाभजनक यही है इष्टवृत्ति, जो इष्ट का प्रति हमारा भालोबासा, हमारा प्यार, हमारा टान बढ़ जाता है। अभी क्यों इष्टवृत्ति के ऊपर इतना तात्पर्य है, आप लोग सभी जानते हैं। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम पूज्य पाद वर्ता आचार्य देव श्री श्री दादा एंड वर्तमान आचार्य देव एवं ठाकुर परिवार प्रत्येक आपका सबसे ज्यादा आपका इष्टवृत्ति का ऊपर छोड़ दिया है। ठाकुर जी कहते हैं जो इष्टवृत्ति का ऊपर इतने जोर दिए है, যতই আসুক আপদ বিপদ, যেমনই হোক প্রাণ, इष्टवृत्ति आने ही आने सवार परित्राण। माने सब समय इष्टवृत्ति करने से क्या, इष्टवृत्ति का क्यों इतना तात्पर्य है कि उनका प्रति टान। देखिए, जिनका प्रति हमारा निष्ठा, जिनका प्रति हमारा अच्युत टान, जिनका प्रति हमारा संवेद रहेगा, उनका प्रति, उनके लिए हम लोग सब करने के लिए तैयार, हमारा तन मन प्राण, देखिए उनका आपका प्रीति एवं इच्छा पूर्ण के लिए, उनका मनुष्य होने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जब जिनको हम लोग प्यार करते हैं, जिनको प्रति हमारा निष्ठा है, जिनका प्रति हमारा संवेद है, उनके लिए, उनका दुनिया के लिए, दुनिया को हम लोग सुस्त, स्वस्थ एवं उन्नति परायण करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। इसीलिए इष्ट का प्रतिदान, इष्ट का प्रतिदान एवं संवेद नहीं रहेंगे, जो पहले का दो पिलर जो है ना, दैट इज द जजन एवं जाजन, ये आपका होगा ही नहीं है। हजार जन्म ये करने से आपका ये नहीं है, जब तक उनका प्रति आपका टान नहीं आएगा, एवं टान आएगा दैट इज द इष्टवृत्ति का माध्यम से।
इसी के लिए इष्ट विधि को कहते हैं जो भक्ति युग। इष्ट विधि को कहते हैं भक्ति युग। तो भक्ति से आता है कर्म और कर्मों से आता है ज्ञान का उद्रेक होता है। इसी के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द व्हाट इज कॉल्ड द इष्ट विधि। इसी के लिए ठाकुर जी कहते हैं जो आप लोग के लिए मेरा बहुत दुश्चिंता होता है, आप लोग के लिए बहुत दुश्चिंता होता है, लेकिन आप लोग यदि निकुत भाव से जाजन इष्ट विधि करते हैं तो मैं पूरा स्वास्थ्य मिलता है। इष्ट विधि का तात्पर्य के बारे में श्री ठाकुर आलोचना प्रसंग में एक जगह में कहा, एक जगह में जो इष्ट विधि को बारे में आलोचना करने के लिए रावण का पुत्र मेघनाथ का उल्लेख किए है। जो मेघनाथ ने इंद्रजित अजेय अर्थात एकमात्र कारण था निकुंबिला यज्ञ। ये निकुत भाव से निकुंबिला यज्ञ को परिपालन करते थे, इसीलिए इंद्रजित अजेय। एंड जिस दिन आप लोग रामायण पढ़ा है, जो रामायण में देखा है, जिस दिन निकुंबिला यज्ञ में उनका व्याघात घटा है, उसी दिन ही उनका क्या हुआ, उसी दिन ही उनका विनाश हुआ। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो हम लोग इष्ट विधि निकुत भाव से सुष्ट भाव से इष्ट विधि करके जो हम लोग निकलते हैं, हम लोग हाथ में रक्षा कवच लेके निकलते हैं। इसी के लिए देखिए सही टाइम से हम लोग देखिए नाम ध्यान एवं इष्ट विधि करके हम लोग निकले, तो उसमें हम लोग का कोई किसी ऐसा कोई शक्ति व ऐसा कोई ये नहीं है जो हमारा विनाश कर सकते हैं। ठाकुर जी एक चीज का ऊपर सब चीज और जोड़ दिया है, और एक ये है जो तो शस्त्रयानी देखिए आप लोग सबका ही पता है, तो दैट इज द गो बिटवीन, दैट इज जिसके कहते हैं द्वंद्ववृत्ति, दैट इज व्हाट इज जो गो बिटवीन, दैट इज हम लोग को गो बिटवीन का सिंपल से आप लोग का सभी पता है, उसको बताने का मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। जो हम लोग जो करना चाहते हैं ये नहीं करते हैं, जिनको कोई बात जो बात दिया है उसको खिला दिया है, ऐसे सो मेनी थिंग्स ये द्वंद्ववृत्ति ये का गो बिटवीन का ये में आता है। जो गो बिटवीन इट इज जस्ट लाइक ए टीवी जो खॉयरो, जिसको एक बार ये गो बिटवीन में वे पकड़ा है तो उसको माने उससे निष्ठा मिलना उसको मुश्किल है। उसको जो अत्यधिक साधना जो कुछ है सब का कोई विफल हो जाएगा। इसीलिए गो बिटवीन को अवॉइड, गो बिटवीन से टू गेट रीड ऑफ गो बिटवीन, ठाकुर जी ने के हम लोग को हाथ में तुल के दिया है, दैट इज द शस्त्रयानी। हम लोग यदि शस्त्रयानी निकुत भाव से परिपालन करें ताहले शस्त्रयानी ये जो गो बिटवीन का जो ये है ना, उसी से हम लोग ये पाते हैं। और एक चीज ठाकुर जी ने कहा दैट इज द सदाचार। हम लोग का पता है मेरे ख्याल से जो वर्तमान समस्त विश्व जे विपर्जय का सम्मुखीन में है, परम दयाल श्री ठाकुर पूरे 100 years ago 100 वर्ष पहले हम लोग को ये आवाज दिए थे। ठाकुर जी ने कहते थे जो मैं जो करने के लिए कहा ये आप लोग नहीं करोगे तो आप लोग का सामने में जो विपर्जय आएगा, जो ये में आएगा, उसको आवर्तन से आपका निकलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ये आवर्तन ये से विपर्जय से मुक्त होने के लिए ठाकुर जी कहा है जो तार नीति एवं दर्शन संबंधित याजन द्वारा समस्त जगत को प्लावित करके सब मानस को दीक्षित करके जजन जाजन एवं इष्ट विधि परायण करके तुलना है। जजन इष्ट विधि परायण करके तुलना है। और हम लोग यदि ऐसा करें तो यही मालूम होता है
जो वे लोग को सबको का विनाश का रास्ता से हम लोग विकास का रास्ता में लेके आया। ठाकुर जी और भी कहा, जो हम लोग इष्ट सर्वस्व होना है एवं इष्टार्थ के लिए लोक संग्रह करना है, इष्टार्थ के लिए लोक संग्रह करना है। आप लोग को पता है जो युग में जितना भी महापुरुष है सबका एक ही उद्देश्य था, जो इष्टार्थ लोक संग्रह, अर्थात टू मेक द पीपल इंटरेस्टेड टू ए कॉमन आइडियल। एंड उसमें क्या होता है, समाधि आता है। ठाकुर जी कहते हैं जो इष्टार्थ यदि हम लोग लोक संग्रह करने का क्षमता अर्जन करते हैं तो प्रलय में वे लोग विनाश नहीं होते हैं। इसी के लिए हम लोग जाजन द्वारा लोग को उद्बुद्ध करके इष्ट को साथ युक्त ये करना है। एंड जाजन परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं जाजन ही परम साधन है, कारण जाजन ही परम साधन है। श्रीमद् भागवत गीता में ये भी बताया जो मेरा जाजन करते हैं यही मुझे पाता है। जानती जत जाजीनो ओपी मां, इसीलिए जाजन ही परम साधन है। देखिए हम लोग परम पिता का बहुत आशीर्वाद पाया है, परम पिता का हम लोग सबने दया पाया है। हम लोग का जो है ना, हम लोग का एकमात्र कर्तव्य है उनका इच्छा पूर्ण करना। उनका इच्छा क्या है? परम दयाल का इच्छा यही था जो विश्व जत नगरदी काम सर्वत्र प्रचार हो गए यही महान। उनका इच्छा को जो है ना, इच्छा को जययुक्त करना है, लोगों को साफ दीक्षित करके विनाश का रास्ता में, विनाश का रास्ता से सबको विकास का रास्ता में ये आया। इसी के लिए परम दयाल श्री ठाकुर जी जो रविन्द्रनाथ का गीत गोविंद पोयम से ये बार बार बहुत जगह में हम लोग सबने आलोचना प्रसंग में पढ़ा है। उसी रविन्द्रनाथ ये कहते हैं, सुनो सुनो ये कल्लोल धने छुटे हृदय द्वारा स्थिर थाको तुम्हें जागे ए निशित माझे তুমি স্থির থাকো তুমি প্রদীপের মতো, এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইले ফিরিয়ে যাইবে তারা। हम लोग को सबका प्रयास करना चाहिए, सबको तार से मंत्र उज्जीवित करके सबको बुद्ध करना चाहिए। हम लोग यदि ऐसा अलस का माफिक हम लोग स्थिर रहेगा तो वे लोग सब फिर जाएगा। इसी के लिए हम लोग को करना चाहिए। हम लोग का जितना पिस्टल जो है ना, हम लोग का जो प्रवृत्ति पिस्टल ये छोड़ के हमारे सामने चलना पड़ेगा, जो ठाकुर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए निराशा नहीं।